Assalamualaikum. So in our last video we have discussed about romanticism and the Victorian era. So in today's video we will discuss about modernism, postmodernism and the contemporary literature. So let's start with the modernism. So मॉडर्निज्म स्टार्ट होता है लेट 19th सेंचुरी में और 20th सेंचुरी तक जो है ये टाइम पीरियड है, इसको हम मॉडर्निज्म कहते हैं। अगर हम मॉडर्निज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो मॉडर्निज्म में क्या हुआ था कि जो पहले विक्टोरियन एरा तक जिस तरह की ट्रेडिशंस थी, जिस तरह की फॉर्म्स थी लिटरेचर की और जो फॉलो होती थी, उन सारी चीज़ों से क्या होना शुरू हो गया था, चेंज आना शुरू हो गया था। और जो लिटरेचर था वो उसकी फॉर्म्स चेंज होने लगी, थीम्स चेंज होने लगे और उसमें डिफरेंट जो न्यू एक्सपेरिमेंट्स थे वो देखने को मिले। उसके बाद में कुछ थीम्स थे जैसे कि फ्रेगमेंटेशन है, डिसइल्यूजनमेंट है और इस तरह के थीम्स देखने को मिले। और उसमें से कुछ थीम्स ऐसे थे, यानी कि जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट थी या वर्ल्ड वॉर वन थी उसके बाद का ये टाइम पीरियड है, तो इसमें उस चीज़ से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा सोसाइटी में डिफरेंसेस जो आ गए थे और वर्ल्ड वॉर का जो इन्फ्लुएंस था वो देखने को मिलता है। उसके बाद में लाइक जो वर्ल्ड वार के बाद लोगों का नैरेटिव बना, उसका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। और नोटेबल वर्क्स की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा नोटेबल वर्क एक आता है ओलेसिस बाय जेम्स जॉयस है और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में लिखा हुआ ये एक नावल है। और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस में एक टेक्निक है जो आगे थे, यानी कि इस टाइप की राइटिंग्स होती हैं जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में लिखी जाती हैं। तो मॉडर्निज्म में ज़्यादा ऐसी राइटिंग्स भी लिखी जाने लगी। उसके बाद में द वेस्ट लैंड है टी.एस. इलियट की और इसमें वॉर के और पोस्ट वॉर जो सर्कमस्टांसेस होते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की हुई हैं। एंड दिस इज़ अ पोएम बाय टी.एस. इलियट जो कि बहुत फेमस पोएम है। उसके बाद में है मिसेस डोलोवे है, वर्जीनिया वुल्फ का नावल है। अगेन इसमें भी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज़ हुआ है, यानी कि ये भी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस में लिखा हुआ नावल ही है। और वर्जीनिया वुल्फ की जो राइटिंग्स हैं तकरीबन वो ज़्यादातर जो है वो ऐसी ही हैं। सो इसमें भी जो है जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को डिस्कस किया हुआ है। तो ये कुछ नोटेबल वर्क्स आ जाते हैं मॉडर्निज़म के। और अगर हम नेक्स्ट देखें कि मेजर लिटरेरी फिगर्स को, तो मॉडर्निज़म में मेजर लिटरेरी फिगर्स थी, उनमें एक मेजर फिगर है जेम्स जॉयस और ही वाज द इनोवेटर ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। सो सबसे पहले स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को यूज़ किया था जेम्स जॉयस ने और इनको हम इनोवेटर ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस भी कहते हैं। देन हमारे पास टी.एस. इलियट हैं जो एक इन्फ्लुएंशियल पोइट थे, एक क्रिटिक थे और क्या थे, सेंट्रल टू मॉडर्निस्ट पोइट्री को अगर हम देखें तो उसमें टी.एस. इलियट का बहुत बड़ा रोल आपको नज़र आएगा या बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नज़र आएगा, या जो उन्होंने वर्क किए थे वो बहुत नोटेबल वर्क्स हैं जैसे कि द वेस्ट लैंड है। उसके बाद वर्जीनिया वुल्फ हैं, तो वर्जीनिया वुल्फ के जो नॉवेल्स थे उनमें एक साइकोलॉजिकल डेप्थ थी और जो थे डिफरेंट एक नैरेटिव उन्होंने अपनी बुक्स में दिया। देन उसके बाद एफ स्कॉट फिtzgerald का एक नाम आता है एंड इसमें क्या आता है कि एक जैसे जैज़ पोइट्री होती है ना, एक पोइट्री की ये भी एक टाइप है। सो इस तरह की पोएम्स इन्होंने लिखी है, इस तरह का वर्क जो इन्होंने किया है, ठीक है। और इसमें क्या आ जाता है नेक्स्ट, अगर हम इसका कल्चरल कॉन्टेक्स्ट देखें तो ये जो पोस्ट वॉर जो ट्रॉमास थे, यानी कि वर्ल्ड वार के बाद के वो टाइम पीरियड था। उसके बाद में जो एक रैपिड चेंज आया था टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस की वजह से, और वो चीज़ें देखने को मिल रही थी, यानी कि टेक्नोलॉजी जो है एडवांस होती जा रही थी। एंड देन उसके बाद में जो सोशल वैल्यूज़ थी वो शिफ्ट हो रही थी, यानी कि जो राइटर्स ने जो है क्वेश्चन करना शुरू कर दिया था जो इस्टेब्लिश नॉर्म्स थी ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद जो है जो फ्राइड की थ्योरी है अनकॉन्शियसनेस की, और वो भी जो है उस टाइम पे फ्राइड ने प्रपोज़ की। और उसके बाद में जो है इस लिटरेचर पे जो एग्जिस्टेंशियलिज़म का इन्फ्लुएंस है वो भी देखने को काफ़ी मिला, यानी कि जो एग्जिस्टेंशियलिज़म के थीम्स हैं वो ज़्यादा जो है वो इस मॉडर्निज़म में अगर हम देखें तो वो चीज़ें देखने को मिलती हैं। उसके बाद साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे, या साइकोलॉजिकल डेप्थ देखने को मिलेगी इस टाइम के जो लिटरेरी वर्क्स थे उनमें। सो पोस्ट मॉडर्निज़म जो टाइम पीरियड है उसके बारे में सारी डिटेल्स यही हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं पोस्ट मॉडर्निज़म की तरफ। तो जो पोस्ट मॉडर्निज़म है वो मिड 20th सेंचुरी से लेकर आप जो प्रेजेंट टाइम तक
का लिटरेचर है उसको हम पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर भी कहते हैं। उसके अलावा हम इसको कंटेम्प्रेरी लिटरेचर भी कहते हैं। लाइक देयर इज़ जस्ट लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस बिटवीन पोस्ट मॉडर्निज्म एंड जो अभी का कंटेम्प्रेरी लिटरेचर है। सो अब इसके अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स में देखें तो जो पोस्ट मॉडर्निज्म का में जो लिटरेचर था उसमें ज़्यादा जो है वो आयरनी यूज़ होती है, मेटाफिक्शन का यूज़ हुआ है। उसके बाद में जो है ट्रुथ को जो है और ऑब्जेक्टिव है, इस तरह के जो हैं उन पे क्वेश्चंस किए गए हैं। ठीक है, इस तरह के नैरेटिव्स जो हैं हमें देखने को मिलते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म का जो लिटरेचर है उसमें। और उसके बाद में ये आता है कि अब इसमें जो एक लाइंस होती है ना, और कल्चर्स में हाई और लो कल्चर्स में वो काफ़ी ब्लर होती है, आपको नज़र आएंगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम नोटेबल वर्क्स की बात करें पोस्ट मॉडर्निज्म के तो उसमें हमारे पास सबसे पहला आता है स्लॉटर हाउस आता है। और उसके अलावा हमारे पास एक नोटेबल वर्क आता है बिलव्ड बाय टॉनी मॉरिसन। और उसके बाद में है हमारे पास वाइट नॉइज़ बाय डॉन डेलीलो। सो बेसिकली ये अगर हम इन वर्क्स को भी देखें तो ये नॉवेल्स का ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं, एग्जिस्टेंशियल लिस्ट थीम्स, एग्जिस्टेंशियलिज्म से रिलेटेड थीम्स को कर रहे हैं। उसके बाद में अगर हम देखें तो मीडिया है, इस किस्म के थीम्स को, पावर को, और ट्रॉमास हैं, आइडेंटिटी है, और साइंस फिक्शन और वॉर, इस टाइप के थीम्स पोस्ट मॉडर्निज्म में देखने को मिल रहा है। यानी कि जो टाइम पीरियड है उसके हवाले से जो जो चीज़ें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थी, या जो जो चीज़ें लोग एक्सपीरियंस कर रहे थे और जो चीज़ें उस वक्त चल रही थी, तो उन्हीं का सारा इन्फ्लुएंस लिटरेचर पे भी नज़र आता है हमें उस टाइम। और उसके बाद अगर हम मेजर लिटरेरी फिगर्स की बात करें तो हमारे पास एक थॉमस पेंटन का नाम आता है, एंड ही वाज नोन फॉर हिज डेंस कॉम्प्लेक्स नॉवेल्स लाइक ग्रेविटीज रेनबो। देन टॉनी मॉरिसन का नाम आता है, एंड ही वाज द नोबेल प्राइज विनिंग ऑथर ऑफ ऑथर, एंड he just focused on African American experiences। ठीक है, देन उसके बाद मार्गरेट एटवुड का नाम आता है। सो शी हैज़ ब्लेंड द स्पेकुलेटिव फिक्शन विद फेमिनिस्ट थीम्स। देन हमारे पास नाम आता है जॉर्ज लॉइस बर्गस का। सो ही हिज स्टोरीज वाज मोर फिलोसफिकल एंड मेटा फिक्शन हमें देखने को मिलती है उनकी स्टोरीज़ में। देन अगर हम कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो ये जो पोस्ट मॉडर्निज्म का टाइम है वो वर्ल्ड वार टू के बाद में स्टार्ट होता है। ठीक है, और जो कोल्ड वार जो स्टार्ट हुई थी वर्ल्ड वार टू के बाद में, ये वो टाइम पीरियड है। ठीक है, उसमें हम देखें तो राइज़ ऑफ मैस मीडिया हमें देखने को मिलता है। यानी कि जिस तरह से मीडिया अभी एक्टिव है वैसे पहले नहीं था। यानी कि हम अगर उसको देख लें वर्ल्ड वार टू से पहले देखें तो सिचुएशन बहुत डिफरेंट थी, लेकिन उसके बाद जो है सिचुएशन डिफरेंट होने लगी, और जो ऐसे आपस में कनेक्ट होना शुरू हो गए लोग, तो उसमें क्या हुआ कि एक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है और ज़्यादा एक्सेप्टेंस देखने को मिल रही होती है जो इस टाइम पीरियड है उसमें। तो उसके बाद में अगर हम देखें तो बेसिकली क्या था कि डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ को समझना, और जो जैसे कुछ लोगों की आइडियोलॉजीज़ होती हैं सबकी डिफरेंट होती है, सो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को एक्सेप्टेंस मिलने लगी थी, और डिफरेंट आइडियोलॉजीज से को फॉलो करने वाले लोग जो थे दे हैव एम्ब्रेसिंग डाइवर्सिटी। और इस तरह से क्या हुआ कि एक पूरा नैरेटिव जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है जब हम पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर को देखेंगे तो उसमें। और इस टाइम पे जो राइटिंग्स थी उनमें ज़्यादा फेमिनिज़म के थीम्स को भी फोकस काफ़ी ज़्यादा किया गया है। सो दिस इज़ द ओवरव्यू ऑफ पोस्ट मॉडर्निज़म। देन हमारे पास आ जाता है कंटेम्प्रेरी लिटरेचर। सो लेट 20th सेंचुरी से लेकर प्रेजेंट टाइम्स तक का लिटरेचर है कंटेम्प्रेरी लिटरेचर। तो अगर हम कंटेम्प्रेरी लिटरेचर की अगर हम बात करें तो कंटेम्प्रेरी लिटरेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हुआ है, और उसमें जो फोकस किया जाता है ज़्यादा ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स पे किया जाता है, उसके अलावा डाइवर्सिटी पे किया जा रहा है, आइडेंटिटी पे किया जाता है, और टेक्नोलॉजी पे किया जाता है। क्योंकि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन सबसे आई, या फिर जो हम टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन को देखें तो उसके बाद से जो है वो वर्ल्ड जो है वो चेंज हो रही है ग्लोबल विलेज में। तो जो ग्लोबलाइजेशन का हमें है इन्फ्लुएंस है वो देखने को मिलता है लिटरेचर में। देन अगर हम नोटेबल वर्क्स की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास द रोड बाय द
रोड बाय कॉर्मिक मैकार्थी है। द रोड, ये एक वर्क है हमारे पास। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो डिस्कस हो रहा है वो फादरहुड का थीम और सर्वाइवल के थीम्स को डिस्कस किया गया। देन अगर हम नेक्स्ट वर्क की बात करें तो नॉर्मल पीपल बाय सैली रोनी है। और सो इसमें रिलेशनशिप्स के बारे में और मेंटल हेल्थ पे फोकस किया गया है। इसमें थीम्स ये आ जाते हैं हमारे पास। और अ विजिट टू गोन्सकार्ड बाय जेनिफर रेगन है। और इस इट इज़ अ नॉवल, एन एक्सपेरिमेंटल नॉवल जिसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं। और उसके बाद हम मेजर लिटरेरी फिगर्स को अगर हम देखें तो हमारे पास आते हैं एक जी मैम द एडजी, इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग। सो इस तरह से हमारे पास एंड शी हैज़ wrote on post colonialism and feminism and Nigerian identity. So उसके बाद में हम देखें तो Kazu Shagru, and he is also a Nobel laureate and for exploring memory and self-deception. So he wrote on these themes. Then हमारे पास आते हैं Zadie Smith, and उनके नॉवेल्स में आपको रेस है, जो क्लास है या मल्टीकल्चरलिज्म है, उसके थीम्स आपको देखने को मिलेंगे। एंड देन फिर हमारे पास आता है कोल्सन वाइटहेड। सो ही इज़ अ पुलिट्जर प्राइज विनिंग ऑथर ऑफ द अंडरग्राउंड रेल रोड। सो ये इनका वर्क था। उसके बाद अगर हम कल्चरल कॉन्टेक्स्ट देखें, अगर कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड का, यानी कि जो हमारे पास प्रेजेंट इरा है, तो उसमें हम सबसे पहले तो देखें कि ग्लोबलाइजेशन है, उसके बाद डिजिटल मीडिया है, फिर क्लाइमेट चेंज है, सोशल जस्टिस मूवमेंट्स आ रही हैं हमारे पास। फिर उसके बाद में साइंटिफिकली इन्फ्लुएंस्ड जो राइटिंग्स हैं, क्योंकि आजकल हम जो अब राइटिंग्स पढ़ते हैं सो उनमें साइंस के एलिमेंट्स होते हैं और वो ज़्यादा प्रैक्टिकल होती हैं। उसके अलावा जो आजकल की ग्लोबल वर्ल्ड है या हम जो मॉडर्न वर्ल्ड है और जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको सामने रखकर और उनके डेफिनेटली उनका इन्फ्लुएंस होता है आज का जो अब लिटरेचर प्रोड्यूस होता है या फिर आम इंसान की ज़िंदगी में। सो ये जो है आजकल जो है कंटेम्प्रेरी लिटरेचर, उसकी ये है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये हमारे पास इसका कल्चरल कॉन्टेक्स्ट आ जाता है। और जो राइटर्स हैं दे ऑफन चैलेंज बाउंड्रीज और लाइक जो ऑलरेडी सेट हुए हुए नॉर्म्स हैं, जो सिस्टम्स हैं, उन पे क्रिटिसाइज़ किया जाता है राइटर्स की तरफ से। एंड दे फोकस ऑन आइडेंटिटी एज वेल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। और इस तरह से हमने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को कवर कर लिया है। जस्ट एक ओवरव्यू ले लिया है कि कौन से टाइम पीरियड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, उस टाइम पीरियड पे क्या कल्चरल उसका कॉन्टेक्स्ट था, कौन से मेजर थीम्स थे, कौन से मेजर लिटरेरी फिगर्स थे। तो इसके बाद हमारी एक फाउंडेशन जो है वो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को समझने के लिए वो बिल्डअप हो चुकी है। सो विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद डिफरेंट टॉपिक, एंड फॉर मोर informative content please subscribe the channel and leave your questions or reviews or any sort of ideas in the comment section. Thank you.